एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उसी वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षु शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तथा सभी भिक्षु एक एक करके महात्मा बुद्ध से प्रश्न पूछ रहे थे और वे बड़े ही सरलता से उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे। इतने में ही एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ा जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वो भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक हंसने लगा, क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। यूं कहें तो उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। फिर उस भिक्षु को हंसते हुए देख महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वो सीख इस बूढ़ा व्यक्ति से तुम्हें मिल सकती है, इसलिए इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से कहते हैं कि मुझे क्षमा करे भगवान, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बूढ़ा व्यक्ति खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु की नादानी पर कहते हैं कि जिस बूढ़े व्यक्ति के जीर्ण काया को देखकर तुम हंस रहे थे, वास्तव में वो तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है, क्योंकि वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो, क्योंकि अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान तथा अन्य सभी अंग निरोग हैं। तो क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, जिसके कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वे भिक्षु बुद्ध से कहते हैं कि क्षमा करे भगवान, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम्हारे अंदर अहम का भाव है और तुम भविष्य के प्रति चिंतनशील भी नहीं हो, जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से भी चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगते हुए ये निश्चय करता है कि वो भविष्य में अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही मार्ग पर करें।